सरमथुरा में युवा शक्ति ने धूमधाम से मनाया सरदार भगत सिंह का जन्मदिन, किया फल वितरण। भारत माता के वीर सपूत क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह का जन्मदिन शनिवार को युवा शक्ति द्वारा पुराना बस स्टैंड पर बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद युवाओं ने सरदार भगत सिंह अमर रहें और भारत माता की जय के नारे लगाए। कार्यक्रम में बैंड बाजों की धुनों पर युवाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर युवा मयंक चौहान, गौरव दुबे, सौरभ व्यास सहित अन्य लोगों ने सरदार भगत सिंह के जीवन और उनके संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में अभूतपूर्व साहस के साथ अग्रणी थे। उन्होंने कहा कि आज भी युवा भगत सिंह की जीवनगाथा से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा और देशभक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों को फल वितरण भी किया गया। इस दौरान त्रिलोकी उपाध्याय, मयंक चौहान, मनोज व्यास, विशाल शर्मा, सौरभ व्यास, गौरव दुबे, ऋतिक गर्ग, नितिन गर्ग, देवेश शर्मा, नंद किशोर शुक्ला, मोहन शर्मा, मानू जादौन, विष्णु सोनी, राम अवतार गुर्जर, रवि ददरौनी, नरेंद्र सिंह, अजय सिंह, गोपाल सिंह, सौरभ गोयल सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम ने युवाओं को उनके राष्ट्रीय कर्तव्य और स्वतंत्रता संग्राम के महत्व की याद दिलाते हुए उत्साह और जोश से भर दिया। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। 28 सितंबर सरदार भगत सिंह जी का जन्म दिवस है, जिसको मनाने में हमें बड़ा ही उल्लास हो रहा है। भगत सिंह जी एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से हमारे देश में युवाओं में बड़ी क्रांति पैदा की और अंग्रेजों में डर का माहौल पैदा किया। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो उनकी मां बहुत रोई थी। तो भगत सिंह जी ने अपनी मां से कहा कि बेबे, जब मुझे फांसी हो तो तुम मत आना। मां ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो आऊंगी। कि ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं नहीं आऊं? तो भगत सिंह ने कहा था कि तुम रोओगी, और जब ये तुम रोओगी तो सारे लोग ये कहेंगे कि देखो भगत सिंह की मां रो रही है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी माँ के आंखों में आंसू आए। तो ऐसे थे हमारे सरदार भगत सिंह। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की ताकि हमारे आज़ादी की जंग और ज़्यादा मजबूत हो। चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, इन सभी के साथ मिलकर हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है ताकि भारत देश आज़ाद हो। और जेल में रहते हुए बड़ी संख्या में युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ा, जो कि बहुत ही सराहनीय है, जिससे अंग्रेज सरकार के कदम डगमगा गए और हिंदुस्तान की आज़ादी में उन्होंने अपना एक नया महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। बस यही भगत वो हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए का दिल में। ये हमारे सरदार भगत सिंह जी के कुछ आखिरी शब्द थे जो उन्होंने अपनी जेल यात्रा के दौरान उस्ताद कोई थे उनके अपनी शायरी में पेश करा था। 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के बंगा ज़िले के आसपास सरदार भगत सिंह जी का जन्म हुआ था और मात्र 25-26 की उम्र में 1931 में भगत सिंह जी देश के लिए शहीद हो गए थे। तो युवाओं के अंदर उस समय क्रांति की इतनी लंबी चौड़ी धारा और चिंगारी पैदा हो चुकी थी कि जिससे देश को आज़ादी मिली है। भगत सिंह जी गरम दल के नेता थे और उनकी क्रांति युवाओं को बहुत प्रोत्साहित और जोशीले उससे भर देती थी। इसके अलावा एक किस्सा है उनके बचपन का कि जब वो बचपन में अपनी बंदूक बो रहे थे, जो मेले से लेके आए थे, तो उनके पिताजी ने पूछा, बेटे क्या कर रहे हो? तो बोला, पिताजी मैं ये बंदूक बो रहा हूँ तो इस पर पेड़ पर बंदूक लगेंगी और वो मेरे देश के क्रांतिकारियों के काम आएंगी, जिससे हमारा देश आज़ाद हो सकेगा। धन्यवाद।